मुश्किलें उन्हीं का इम्तिहान लेती हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं, क्योंकि हवा भी उन्हीं का रुख बदलती है जो खड़े रहते हैं। इसीलिए अपने सपनों को अचीव करने के लिए आपके इरादे हमेशा मजबूत रखना। मुश्किलें चाहे जितनी आ जाए रास्ते में, मुश्किलें चाहे जितनी आ जाए रास्ते में, अगर होंगे आपके इरादे मजबूत तो तुम एक ना एक दिन कामयाब जरूर होंगे। हेलो, वेलकम टू शकु मैथ्स हब। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईआईटी जैम एंड बीएससी का कंप्लीट कोर्स विथ मोटिवेशनल गाइडेंस। यहाँ पे आपको सिर्फ सिलेबस ही कवर नहीं करवाया जाएगा, यहाँ पे आपको सपने देखना भी सिखाएंगे और उन सपनों को हकीकत में बदलना भी सीखेंगे। और साथ में अपने सपनों के लिए जो आपकी स्ट्रगल है, आपकी मेहनत है, उसको फुल डेडिकेशन, फुल एनर्जी के साथ कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आपको मिलेगी मोटिवेशनल गाइडेंस एक एनर्जी बूस्टर के तौर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर शकु मैथ्स हब के साथ आपके सपनों की इस जर्नी में। हम पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा, जहाँ पे हमने काफी कुछ कवर किया है। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस एंड आइगन वैल्यूज। अब सबसे पहले कि जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है और आइगन वैल्यूज क्या है। हमने लास्ट वीडियोस में हमने रैंक वगैरह ये देखा था, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रैंक को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए भी यूजफुल है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी और आइगन वैल्यू क्या होती है। अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है ए, इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, वी कैन फॉर्म the matrix A minus lambda I, A minus lambda I, where I is nth order unit matrix। आपकी I क्या होगी? यूनिट मैट्रिक्स होगी। The determinant of this matrix equal to 0। ये आपकी जो मैट्रिक्स होगी A माइनस लेमडा I, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। अगर हम डिटरमिनेंट को अगर हम 0 करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे, अब हम इसको 0 कैसे होता है, ये इक्वेशन कैसे फाइंड होती है, ये देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इसमें आपके पास लेमडा क्या हो रहा है? डायगोनल एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लेमडा आई सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे माइनस लेमडा आई। आई क्या होता है आपका? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब कि डायगोनल पोजीशन पे क्या होगा आपका? 1 होगा। तो लेमडा ही क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे लेमडा ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेमडा आएगा इस पोजीशन पे, डायगोनल पोजीशन पे। तो अगर ऐसे मैट्रिक्स को अगर आप किसी ए मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां पे क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट चेंज होंगे। डायगोनल एलिमेंट कैसे चेंज होंगे? जो आपके पास ऑलरेडी डायगोनल एलिमेंट है उसमें से आप लेमडा सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो आपको एक इक्वेशन इस टाइप से फाइंड होगी। -1 की पावर लेम -1 की पावर n लेमडा की पावर n प्लस k1 इंटू लेमडा n माइनस 1। मतलब कि आपके पास एक लेमडा में क्या होगी? पोलिनोमियल फाइंड होगी n डिग्री की। इसी पोलिनोमियल को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल के जो रूट होंगे, इस पोलिनोमियल के जो रूट होंगे उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक। अब आइगन वैल्यूज के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो देखिए। अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की क्या है, एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है
तो उसके लिए आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, a माइनस लेमडा ई का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आप a में से लेमडा ई सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, फिर आपको क्या मिलेगी, एक पोलिनोमियल मिलेगी। तो इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए। आपके पास जो ए मैट्रिक्स होगी ओनली ए, इसका ट्रेस इनटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही आपकी क्या होगी 2x2 मैट्रिक्स के लिए पोलिनोमियल होगी। देखिए कैसे, एक सेकंड होल्ड। अब देखिए यहाँ पे, अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि 2x2 मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यूज और करेक्शन इक्वेशन कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपके पास 2x2 मैट्रिक्स की 2x2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, इसके में क्या निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, a माइनस लेमडा ई का डिटरमिनेंट 0। मतलब कि a क्या है आपकी, ये मैट्रिक है 3 2 0 3, इसमें से आप क्या करोगे, लेमडा ही सब्ट्रैक्ट करोगे। लेमडा इंटू आई क्या होगी, 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपके पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, 3 माइनस लेमडा 2 0 माइनस 3 माइनस लेमडा, ये बनेगी। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा आपके पास, ये होगा। तो यहाँ से आपके पास डिटरमिनेंट आएगा 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। यही आपकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे आप इसको 0 के इक्वल रखोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करनी है, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2 सॉरी 3 आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो आइगन वैल्यूज क्या हो गई 3। अब आप इसमें एक चीज और देखिए अगर आपके पास मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होती है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स, उसके जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है के डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे ये मैट्रिक कौन सी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये कौन सी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इसके जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट्स, वो क्या है 3 3। एक तो शॉर्ट ट्रिक ये है। अब सेकंड शॉर्ट ट्रिक जो अभी हमने देखा था फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है यहाँ पे 6 6 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट कितना आएगा 9 विच इज 0। ये क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू, ये आपका बनेगा लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम मिल रही है आपको। तो यहाँ से आइगन वैल्यूज क्या आ जाएगी, लैम्डा 3। तो जो आपको आइगन वैल्यूज यहाँ से मिल रही है सेम ही यहाँ से, और आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से भी देख सकते हो कि यहाँ पे आइगन वैल्यूज क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट्स।
तो अगर आप तीनों मेथड से देख रहे हो तो आइगन वैल्यूज क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। तो ये होती है आपकी आइगन वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसे फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए देखेंगे। अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर की क्या है मैट्रिक्स है, तो उसके लिए आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल फॉर्म है। लेकिन इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये आपकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है। और इक्वेशन के लिए बोले तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा। अब देखिए 3x3 के लिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि आपके पास 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज। सबसे पहले हम इसे फाइंड करेंगे हमारे जनरल मेथड से। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ये क्या बनेगा आपका, डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 3 1 5 1 3 1 1, ये आपकी मैट्रिक बन गई। माइनस लैम्डा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक आ गई। अब देखिए यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट आएगा 1 माइनस लैम्डा 1 1 5 माइनस लैम्डा 1 3 1 1 माइनस लैम्डा। इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा आपका 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा, क्या आएगा माइनस 1। नेक्स्ट आएगा आपके पास -1 इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस का 3 एंड +3। नेक्स्ट आएगा आपके पास 1 माइनस 3 5 माइनस लैम्डा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास डिटरमिनेंट निकल के आएगा 1 माइनस लैम्डा पर 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा। नेक्स्ट आपका आएगा -1 माइनस लैम्डा +3 +3 -9 5 माइनस लैम्डा। यहाँ से आपके पास आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आएगी। इसे सोल्व कीजिए 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा -1 प्लस लैम्डा -1 प्लस लैम्डा प्लस के 6 माइनस 45 प्लस लैम्डा। यहाँ से आएगा आपके पास 5 प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 10 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस की 2 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे तो -2 +6 +4, ये आएगा आपके पास माइनस का 44, ये आपके पास आएगा +3 लैम्डा। अब यहाँ से आप देख सकते हो 2 लैम्डा स्क्वायर है और यहाँ पे है 5 लैम्डा स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से आपके पास बनेगा -10 लैम्डा है, ये 11 लैम्डा। यहाँ से 11 लैम्डा से आप 3 लैम्डा सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा
8 लैम्डा। यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा। यहाँ से आएगा आपके पास माइनस 39 प्लस 5 एंड माइनस के 44। यह आपके पास आएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। को सोल्व करोगे तो आपके पास आपकी आइगन वैल्यूज फाइंड होगी। अब देखिए इसे शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास आपकी ए मैट्रिक ये है। आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, यहाँ से देखिए लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए के लिए ट्रेस क्या है 151 विच इज 7। तो यहाँ से आपके पास आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है कि माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ आपकी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास एडजॉइंट क्या आएगा, इसका एडजॉइंट क्या आएगा माइनर। माइनर को रिप्लेस करना है यहाँ से, इसका माइनर क्या होगा 5 माइनस 1 विच इज 4। इसका माइनर क्या होगा 1 माइनस 6 सॉरी 1 माइनस 9 विच इज माइनस 8। ट्रेस ही देखना है हमें, एडजॉइंट का ट्रेस देखना। तो यहाँ पे आप डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर देख लीजिए। डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के आपके पास जो मैट्रिक बन रही है उसका डिटरमिनेंट। तो यहाँ से आप 5 माइनस 1 विच इज 4 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 3 3 1 1 माइनस 9 माइनस 8 एंड 1 का जो माइनर आएगा वो क्या आएगा 5 माइनस 1 विच इज 4। तो आपके पास ट्रेस आएगा 0। सेकेंड यहाँ पे आएगा आपके पास 5 माइनस 1 विच इज 4 यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ट्रेस आएगा 8 प्लस 8 माइनस लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट क्या आएगा यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट आएगा 1 5 माइनस 1 माइनस 1 विच इज 1 माइनस 3 प्लस 3 1 माइनस 15। यहाँ से आपके पास 5 माइनस के 2 प्लस 2 होगा, क्या आएगा आपके पास 14 42। तो यहाँ से आपके पास आ गया 42 44 49। तो आपके पास क्या आएगा 49 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो करेक्ट इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 49 विच इज 0। ये आइगन वैल्यूज क्या होगी आपकी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू। ऐसे ही
लेक्चर्स के लिए बने रहिए शक्को मैथ्स हब के साथ। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से अपने मास्टर्स करना चाहते हो और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।